नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम इन दिनों लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी सबके बीच विधायक संतराम नेताम मोटरसाइकिल से जनसंपर्क करने पहुंचे और केशकाल विकासखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में जनसंपर्क कर ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान संतराम नेताम ने लोगों की समस्याओं को सुना और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। तो आपको बता दें कि इन दोनों केशकाल के में विकास कार्यों का जायजा लिया और वहां पर उपाध्यक्ष ने लोगों से जनसंपर्क साधा। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने लोगों से बातचीत की और लोगों की समस्याओं को जानकर उस पर चर्चा की। साथ ही इन समस्याओं का समाधान निकालने का भी लोगों को आश्वासन दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और प्रसिद्ध अधिवक्ता स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू की 162वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता ने संगोष्ठी आयोजित की, उनके भारतीय राजनीति में योगदान को याद किया और कांग्रेस भवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। तो आपको बता दें कि आज मोतीलाल नेहरू जी की 162वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में बिलासपुर में लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनकी जयंती मनाई गई। और इसी बीच जयंती के उपलक्ष्य में देश के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रमुख पंडित मोतीलाल नेहरू जी की आज जयंती का कार्यक्रम जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त कांग्रेस जन एकत्रित हुए थे। हम सब ने मोतीलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी है, उनकी जयंती पर याद किया है और इस विषय पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के जीवन, उनके कृतित्व, उनके आज़ादी में योगदान और जिस तरह से उन्होंने नेहरू कमीशन से लेकर देश की आज़ादी में योगदान दिया, 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इन सभी विषयों पर संगोष्ठी में विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। इस तरह से उनकी जयंती का कार्यक्रम आया। जी, आपको परिचय दीजिए। अनिल सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता। नेहरू लाल मोतीलाल की जयंती मनाई गई। आज हम सब कांग्रेसी जो हैं, वरिष्ठ हमारे कांग्रेस जन इस कांग्रेस भवन में उपस्थित होकर उनकी जयंती को बड़े सर्वसम्मति से हम सब मिलकर मनाए और उनके जीवन के विषय में, उनके जीवन परिचय के विषय में हम सब ने मनन किया और हम इस बात को भली भांति हम समझ सके कि सचमुच में जब कांग्रेस पार्टी को जो उन्होंने जिंदा रखा और उनकी देन थी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उन्होंने जन सेवा और जनता की सेवा के लिए काम करते रहे और अपनी बैरिस्टर के क्षेत्र में वो बहुत सारे ऐसे नियम कानूनों को अंग्रेज के समय में उन्होंने लागू किया और आज हम उस बताए हुए उसके सच्चे मार्ग में हम सब कांग्रेस जन चलना चाहते हैं और उसके कार्यों को हम लोगों के बीच में बताना चाहते हैं और यही हमारी कामना है कि हम उसके जयंती के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जी, अपना परिचय। मेरा नाम हेरी गेनियल। ठीक। खबर कोंडा गांव से है, जहां गढ़ सिलियारा के प्राचीन दत्तेश्वरी के देव गाथा माटी, भूमियार पेन, बुढ़ा देव का गाथा, सतरंगी झंडा और देव देवियों के पूजा स्थल को पैतृक मिसाल रिकॉर्ड भूमि से गांव से बाहर फेंका गया है। अपने पैतृक भूमि पर स्थापित प्राचीन देवी देवताओं के पूजा स्थल को गांव के ही व्यक्तियों की ओर से षड्यंत्र कर उखाड़ फेंकने का कृत्य सामने आया है। पूजा पाठ के स्थान और देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र एवं लोगों की आस्थाओं को फेंकने से गांव में अशांति का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ जो ऐसे अपने गढ़सिलियारा में हमारे पूर्वज का जो जमीन है और पूर्वज से हमारे पूर्वज लोग निवासरत थे, जिसका हम लोग आपको वो भी दिखा चुके हैं और दिखाएंगे।
जिसमें जो है कुछ बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अपने आस्था और देवी देवताओं के द्वारा जो है छेड़छाड़ किया गया है, उसको खुदाई करके फेंका गया है, जो हमारे आदिकाल प्राचीन से ही चलता आ रहा है। जिसमें अपना एक कहा जाए तो मावली माता और दंतेश्वरी माता और अपना बूढ़ा देव का और फिर एक अपना भूमियार का जो था, जो हमारे दो परिवारों के द्वारा, दो वंशजों के द्वारा इसको एक रचना किया गया था, जो जिनका नाम है मोतीराम और केकड़ा नड़गू के द्वारा। और उनको जो है बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जैसे मंगलराम वट्टी हैं और राजमन सोरी हैं, बरातूराम सोरी हैं और छबीलाल वट्टी हैं, इनके द्वारा जो है बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा ला के यहाँ जो है अनेक प्रकार का वो किया गया है, जिसका हम लोग 16 दिनांक 16 को 2023 को इसका जो है हमको घटना का पता चला, जिसको हम वहाँ देखे अपने आंखों से, लेकिन दूर से देखे सर, क्योंकि अब उन लोग ऐसे उसमें वो किए थे कि हथियार लेस थे, पूरा टंगिया, फरसी, कुल्हाड़ी, इस प्रकार के उनके पास औजार थे। और बार बार हमको धमकी दिया जा रहा था कि हम इनको मार के गाड़ देंगे अगर यहाँ आएंगे तो, ऐसे बोला गया सर। इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए, दूर से ही सब चीज बातों का हम वो किए। और इसके पश्चात जो है सर, हम केसकाल थाना, जो हमारे करीबी पुलिस थाना है, वहाँ पे इसका रिपोर्ट दर्ज करवाए, जिसका आज 15 दिन हो गया, 15 दिन से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, फिर भी इसका कुछ निराकरण नहीं हो रहा है। इसलिए आज जो है हम आपके द्वारा, आप एक मीडिया प्रभारी के द्वारा, हम इस सब चीज को एक ओपन करना चाहते हैं, इसका जो खुलासा करना चाहते हैं, और जो है इसका हम सही निर्णय लेना चाहते हैं और सही दिशा में हमको इसका न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम कोर्ट तक जाएंगे, ये अपना एक वो है आपके जरिए से। तो सर इस मुद्दे पे हमको जो है, जो भी दोषी हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई हो और उनको सख्त सजा होना चाहिए। और जो हमको जो कि मुद्दा की बात यह है, हमारे पूर्वज ने खूटा बूटा काट कर अपना पैतृक संपत्ति, जिसमें बोलना चाहिए कि 30/1 एकड़ 60 मिल था, जिसमें सार्वजनिक वहाँ पे देव स्थल था। बाहर के लोग वहाँ आस्था के लिए आते थे और उस आस्था को मंगलराम वट्टी, राजमन सोरी और बाहर के जो तमाम व्यक्ति जैसे छबीलाल वट्टी और जो बरातूराम सोरी, इन लोग हमारे आस्था को, हमारे पूर्वज ने इतना उसको आस्था बना के रखे थे और हम इतना पूजा पाठ करते थे। बाहर के लोग उसमें आस्था माथा टेकने के आते थे, लेकिन आज उस मंगलराम वट्टी ने फेंक दिया, जिसकी उसका कोई इसमें उसका आथती जमीन नहीं है, होता है पैतृक जमीन नहीं है। वो यहाँ जमीन पाने के लिए और यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए अगवा होता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, हमें पता चले कि उसको मंगलराम वट्टी का यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, कि पब्लिक को भी पता चले, समाज को भी पता चले कि मंगलराम के वट्टी का यहाँ पे पैतृक संपत्ति है, वही गायता करेगा। लेकिन ऐसा चीज हमको दिखाएगा, ओपन करेगा, तभी हम जानेंगे, समाज जानेगा, कि तभी हम मानेंगे कि मंगलराम का वट्टी है। लेकिन यहाँ तो बीच में आ रहा है ना, शुरू से हमारा जो मोतीराम का जमीन आ रहा है, मोतीराम का संपत्ति आ रहा है, मोतीराम का पैतृक आ रहा है, तो हम उसे मंगलराम अगवा होगा, हम आगे हम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा जमीन है, हमारा पुरखा है, हमारा आसक फेंके, हमारा ठेस पहुंचेगा इसी। और जो फेंके हुए जो छबीलाल है और वट्टी है और मंगलराम वट्टी है, राजमन सोरी है, इनको जो गलत काम किए, दोषी किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्योंकि इसके बारे में हमने पुलिस थाना केस काल में दे, इसका कोई अभी तक 15 दिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इस माध्यम के लेके हमने जो मीडियम के सहारा से हम लोग इस बात को ओपन करना चाहते हैं, ताकि दोषी कौन है इसको पता चले कि, और निर्दोषी कौन है ये पता चलना चाहिए सर। और कड़ी से कड़ी जो दोषी इसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे दादाओं ने इस गांव को खूटा बूटा काट कर बसाए थे, गांवनाथ संरचना किए थे, तोरण बांध के बैठे थे। मेरे दादा के साथ नड़गू, केकड़ा, कुरोटी है, दोनों ससुर दामाद ने यहाँ गांव को बैठाए थे। उनका रिकॉर्ड जो है ये पड़ा है, इसको 41-42 में इन लोग ने फरारी किया है केस काल में, ये प्रमाणित हमारे पास है। और ये जो मोतीराम के वंशज हम लोग हैं, ये जो मिसल दिख रहा है, ये सारा चीज हमारे हाथ में है। जो देवी देवताओं को 16/4/2023 को
रविवार के रात में अवैध रूप से विवादित कुंवर पाठ को लाकर रात्रि में अवैध रूप किसी को बगैर बताए के लाके यहाँ अवैध तरीके से हमारे जो खसरा नंबर 30/1 में उसका रकबा है 2 एकड़ 60 डिसमिल, उसमें हमारे पैतृक भूमि में मिसल रिकॉर्ड में हमारे जो दादा का जो कुटा कुटा काटता है उसको भूमियार कहते हैं, उसका गाथा काटे थे। उसके साथ प्राचीन काल के जो दंतेश्वरी के जो गाथा था, मूर्ति था, उनके साथ और कई गाथा थे, पत्थर थे, उनको फेंके हैं। गढ़मावली के आना बाना थे, 2 हाथी के रूप में उनको फेंके गए हैं। और हमारे कोयावंशी गौड़ समुदाय के बुढ़ादेव जो सतरंगी झंडा होता है उसके साथ गाथा था, झंडा को भी फेंके हैं। और तमाम उनके साथ देवी देवताओं का पूजा स्थल था, उनको कोड़ काट के इन लोग रात्रि में 9 बजे शुरू किए, 12 बजे तक ट्रैक्टर में जोड़ के गांव से बाहर फेंके हैं। फेंकने वाले में से प्रमुख मंगलराम वट्टी और बरातू जो सोरी है ये तेंदुझुल्ला के निवासी है, छबीलाल वट्टी पिटेश्वर का निवासी है और ग्राम गरसिलेरा के, और राजमल सोरी, और उनके साथ और भी असामाजिक तत्व थे जो साथ में रात में टंगिया कुलाड़ी फरसा से सारा चीज लैस थे। वहां जाने लायक ही नहीं था, धमकी चमकी दे रहे थे, मारेंगे काटेंगे करेंगे। हमारे और भी जो समाज परिवार है गांव के जाने के लिए वहां हिम्मत नहीं होती थी, तो इन लोग अपने मन चाहे सामाजिक तत्वों को गुंडागर्दी करते हुए सारा चीज को फेंके हैं, जिससे हमारे आस्था को, हमारे देवगण को फेंकने से ठेस पहुंचा है। हमारे आस्था को बहुत ज्यादा आकृति करते हुए फेंके हैं। बहुत गांव का माहौल खराब हो गया है, अशांति फैली है। अब ये जो घटना हमारे यहाँ जो गुस्सिंग आया है प्रभुलाल मर्दान के द्वारा यहाँ कई बार मीटिंग लिए, उसके बाद ही ये उग्रा हमारे गांव में हुआ है और इस तरह का आस्थाओं को फेंकने का काम जारी है। और इसका शिकायत हमारे पुलिस थाना केसटान में शिकायत जो दर्शी को द्वारा रिपोर्ट किया गया है, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमारे जितने भी पारा के हैं, गांव वाले हैं और हमारे वंशज है, मोतीराम के वंशज हैं, नड़गू केगड़ा के वंशज हैं, न्याय पाने के लिए, उचित न्याय पाने के लिए मीडिया के सामने हम यही मांग करते हैं कि जो इतना आस्था को फेंकने वाले देवगण फेंकने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, समाज पर भी सजा मिलनी चाहिए, प्राकृतिक सजा मिलना चाहिए। हम न्याय की मांग करते हैं और हमारा एक दिन गाथा उनका पैतृक भूमि में गढ़ना चाहिए। उनको हमेशा के लिए इस तरह का। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। वहीं सीएम के अंबिकापुर पहुंचने पर खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भक्त, सीजीएमसी अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम राम समेत तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। खबर अंबिकापुर से है, जहां सीएम बघेल ने रनवे देखा और गुणवत्ता युक्त कार्य तय समय पर पूरा होने पर अधिकारियों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरगुजा में महामाया एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए लंबे समय से चर्चा प्रदेश स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी। मैं हमेशा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से और खाद्य मंत्री अमरजीत भक्त से इस संबंध में चर्चा करता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिनों के बाद जीडीसीए की टीम यहां निरीक्षण के लिए आने वाली है। इसके तुरंत बाद हम लाइसेंस के लिए आवेदन लगा देंगे। और जब आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से अभी तो 374 एकड़ जो जमीन है उसी में बनाया गया है। अब बड़े प्लेन उतारने के लिए कुछ लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश मैंने अधिकारियों को दे दिया है। और दूसरी बात 3 दिन बाद डीजीसीए के अधिकारी आने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है, निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद हम लाइसेंस के आवेदन लगाएंगे और 25 दिन के भीतर में फिर वो स्वीकृति मिल जाती है। मैं तब ये एयरपोर्ट है बड़े प्लेन के उतरने आने जाने के लिए तैयार रहेगा। जो यात्री हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध रहेगा। और उसके बाद हम लोग सुझाव यही रहेगा भारत सरकार से, जो एयरलाइंस चलने वाले हैं रायपुर, अंबिकापुर, बनारस, दिल्ली, 3 दिन बनारस जाए, 3 दिन दिल्ली जाए। मैं समझता हूं कि यहाँ सरगुजा संभाग के लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। दूसरा ये है कि इस एयरपोर्ट बनने से और हवाई यात्रा शुरू होने से अब निजी विमान भी उतर पाएंगे। पर्यटन की बहुत ही अभूतपूर्व संभावनाएं पूरे सरगुजा संभाग में है।
इससे खूबसूरत इलाका शायद हिंदुस्तान में ढूंढेंगे तो ऐसी खूबसूरती दूसरी जगह शायद देखने को मिलेगी जो हमारे सरगुजा संभाग में है। चाहे जसपुर जाइए, कोरिया जाइए, बलरामपुर जाइए, हर जगह खूबसूरती बिखरी पड़ी है और उसके लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है। पर्यटन की दिशा में भी एडवेंचर टूरिस्ट के लिए भी जैसे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गठित संगठन के सभी पदाधिकारियों ने अमित जोगी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी करण मधुरकर ने कहा कि पार्टी प्रमुख की निष्क्रियता और संवादहीनता के कारण सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है, जबकि विगत माह ही अमित जोगी कह चुके थे कि उनका पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कोई रुचि नहीं लेगी। वहीं विधायक कोटा श्रीमती रेणु जोगी के खराब स्वास्थ्य के कारण पार्टी 2023 में चुनाव नहीं लड़ेगी। संख्या जो आई हुई है आज उन लोग भी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और उसी प्रकार हमारे शहर जिलाध्यक्ष हैं वो भी अपने कार्यकारिणी को भंग कर रहे हैं। और जगह की पूछ रहा हूँ, प्रदेश में 90 विधानसभा है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये पूरा बिलासपुर जिला के ही जितने जिले भर में उन समस्त को हमारा अभी क्या बोलते हैं वो आ रहा है हमारा किसको देंगे ये हम प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी को भेजे हैं। कम से कम 550 से 600 लोग इस्तीफा देंगे जी सभी। और हम जो कार्यकारिणी का गठन किए थे मैंने स्वयं नाराजगी का मुख्य कारण है और शून्य रणनीतिकरण। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं या पार्टी में हमने जो सदस्यता बनाई है वो कहीं न कहीं आशा रखते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष से या उसके परिवार में कोई विषम परिस्थितियां होती तो हमारे ऊपर वो आशा लगाए रखते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो पार्टी की रणनीति है वो चूंकि दुश्मनी है और लोग चूंकि जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो तो सब सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी से कोई ऐसी नीति कोई रणनीति नहीं बन पा रहा है जिनको हमारे जो पदाधिकारी उसका पालन नहीं, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। न मुझे उसकी जानकारी का कोई पता है, लेकिन जो हमारे जो निराशा है जो पदाधिकारियों को भी इसके कारण हम पार्टी के पद आपने दो तीन बार मतलब कहीं से इशारा मिला या दिल से नहीं, लगातार इस चीज की कोई परिस्थिति अभी नहीं है लेकिन जाएंगे। अभी ऐसा अभी नहीं है लेकिन जाएंगे। नहीं, विचार अभी ऐसा नहीं है सर, लेकिन उनके नेतृत्व को हम याद करते हैं। यकीनन स्वामी जोगी जी के बाद सम्मानित धर्मजी जी के समक्ष हम पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि हमारे जो भी कार्यकारिणी में विभिन्न वार्ड विभिन्न ब्लॉक में हमने कार्यकारिणी बनाई थी, कम से कम 500 से 600 हर विंग के लोग अपने कार्यकारिणी का गठन किया था। वह कार्यकारिणी को विभिन्न कार्यकारिणी को हम भंग करते हुए इस पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। कितने लोग छोड़ रहे हैं, संख्या तो बता सकते हैं पूरे जिले में? जी, बिलासपुर जिले में कम से कम हमने हर ब्लॉक और हर विधानसभा में 8 से 10 हमने पदाधिकारी का गठन किया था। और भी विंग के हमारी बहनें हैं ललिता भारद्वाज जी, उन्होंने भी गठन किया है। कम से कम अभी वर्तमान में 25 से 30 जो मुख्य पद थे बिलासपुर जिला के वे इस पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गठित संगठन के सभी पदाधिकारियों ने अमित जोगी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें, इसे मामले को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनका उत्थान इसलिए उन्होंने पार्टी का गठन किया था और आगे बढ़ भी रही थी। कहाँ दिशाहीनता संवादहीनता आ गई? सर, अभी तक तो योगी जी को जो बताई है मैं आपको कि विचारधारा हमें तो डूबता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक हमें दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल भी अभी शून्य के कगार पे है। और हम लोगों ने कई बार इसे अवगत कराने की कोशिश की है।
जोगी भी रुचि दिखा रही थी, मस्तूरी क्षेत्र में अमित के साथ पदयात्रा भी कर रही थी। आप लोग से कभी बात नहीं हुई इस विषय में? सर अभी तो दौरे में मैं भी जाती थी भाभी के साथ में, ऋचा जोगी जी के साथ में। मैं भी कंटिन्यू दौरों में रही, कोटा में रही और अपना यहाँ अकलतरा में रही हूँ। काफ़ी जगह उनके साथ मैं भी कंटिन्यू दौरे में बनी रही। तो अभी वो कोई कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से मतलब चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे, इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है। इस्तीफे जैसा निर्णय क्यों लेना पड़ गया? इस्तीफा जैसा निर्णय हम नहीं चाहते थे कि हम पार्टी छोड़ें, पर हम कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं पार्टी को छोड़ने के लिए, क्योंकि हम जिस तरीके से सोचे थे कि आगे जिस तरीके से जोगी जी की विचार थी और पार्टी में वैसा माहौल हमें देखने के लिए मिलेगा ऐसा करके, लेकिन जब से जोगी जी नहीं रहे तब से हम लग रहा है कि यहाँ विचारधारा भी नहीं रही जोगी जी के साथ साथ। बड़ा कठिन निर्णय होता है कि एक साथ सारे सदस्यों का इस्तीफा किसी पार्टी से। देखिए क्या होता है, जब किसी भी चीज़ से जो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जब एकदम शोषित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तब ये फिर हम पूरे कार्यकारिणी के मतलब कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मिलकर एक निर्णय लेते हैं इस्तीफा देने का। अमित जोगी से भी बड़ा चेहरा धर्मजीत सिंह का था और आप सब उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं और काम भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी उनको ऑफर है और कांग्रेस से भी। जाएंगे उसके पीछे? नहीं, अभी देखिए हम किसी पार्टी को में जाने का निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ अपितु भविष्य में अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई पार्टी है जो छत्तीसगढ़ या क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए या छत्तीसगढ़ के हित में काम करना चाहे या बहुत अच्छे से उसको निर्वहन करे, उसके लिए फिर हम आगे सोचें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जोगी कांग्रेस में ऐसा क्या अंतर था जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वो बेहतर थी और कांग्रेस बेहतर नहीं थी? देखिए रही बात राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप राष्ट्रीय कांग्रेस का हाल जानते हैं क्या है कैसा है ना। और रही बात जोगी कांग्रेस की, तो जब जोगी जी थे तो जोगी कांग्रेस की कुछ बात ही अलग थी। वो निर्णय बहुत बड़े बड़े निर्णय 2 मिनट में ले लेते थे, और अभी जो हम इतना धराशायी में काम करते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वो निर्णय नहीं ले पाते, नेतृत्वहीन की कसम। अनुसूचित जाति जनजाति को बहुत आशाएं थी जोगी कांग्रेस से, आप काम भी कर रहे थे क्षेत्र में, क्या अंतर पड़ेगा? अंतर क्या पड़ेगा, ऐसा है कि पार्टी तो रहेगी, लेकिन जो मेन रूप से बिलासपुर के जो लोग हैं, बिलासपुर के जो पूरे विंग के लोग थे, जैसे यूथ विंग हो गई और भी हैं अल्पसंख्यक विभाग के भी जो लोग हैं, और हमारे वरिष्ठ ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो हट जाएंगे तो बिलासपुर एक तरीके से बिलासपुर का जो मेन जिला है वो धराशायी है। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।